हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट वीडियो तक हमने कर लिया है सेकंड एक्सरसाइज। जो डिटरमिनेंट की सेकंड एक्सरसाइज थी उसका बेस के लिए प्रॉपर्टीज कुछ मैंने बताई थी आपको। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जिनको यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उनमें से मैंने टोटल 4 प्रॉपर्टीज तो लास्ट वीडियो में बता दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, लास्ट वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो 3 जो प्रॉपर्टीज रहती है वो आपको मैं करवा रहा हूँ। उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स की आपको वर्कली बता देता हूं मैं कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट में कोई ऐसी एक्सप्रेशन है कि पूरी की पूरी कॉलम या पूरा का पूरा रो जो है वो एज ए सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स आपको गिवन है, 2 और मोर टर्म्स को ऐड करके दिया गया है, आपकी पूरी रो हो चाहे पूरा कॉलम हो, तो उनको आप अलग अलग डिटरमिनेंट्स में चेंज कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। तो जैसे कि आपके सामने मैंने डिटरमिनेंट गिवन है ABC 1 1 1 x + y y + z z + x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड कॉलम जो है उसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं दैट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ 2 एलिमेंट्स, है ना, हर टर्म को। तो इसमें हम ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, 5th प्रॉपर्टी वो ये कहता है कि आप इनको अलग अलग 2 डिटरमिनेंट्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट है उनके लिए अलग आप डिटरमिनेंट फॉर्म कर सकते हैं, प्लस जो एज इट इज करके बाकी उसके लिए y z और x, ये आप सेकंड डिटरमिनेंट आप इस तरह से 2 डिटरमिनेंट को सम करके नोट कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं इसको ऐसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स यही है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें देखिए, इस प्रॉपर्टी में ये कहा है कि आप किसी भी रो में किसी भी दूसरे रो का या किसी भी कॉलम में दूसरे कॉलम का मल्टीपल किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप R1, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, ये ऑपरेशन हम जब भी कोई लगाते हैं ऑपरेशन तो आप ऐसे लिखते हैं R1 पे क्या चेंजेस आया, दैट इज क्या होगा R1 + 2R2। यानी कि आपको क्या करना है इस केस में, जैसे आपको मान लीजिए आप ऐसा करने की कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है फर्स्ट रो जो है वो चेंज हो जाएगी। किस तरह से चेंज होगी कि उसके एलिमेंट में यानी कि कोरस्पॉन्डिंग की बात होगी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उसका कोई भी एलिमेंट लीजिए और उसमें सेकंड रो जो है आपकी, सेकंड रो जो है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, उसका ट्वाइस करके उसको प्लस करना है, ठीक है। तो एक नई रो आपको बनानी है, इस तरह से आप बना सकते हैं। आप चाहो तो प्लस भी कर सकते हैं, आप चाहो तो माइनस भी कर सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि 2 से ही करना है, 3 से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो R1 - 3R3 भी ले सकते हैं। यानी कि किसी भी रो में दूसरी रो का आप मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर कॉलम्स में भी ऐसे ही। तो जैसे फर्स्ट कॉलम या थर्ड कॉलम पे मान लीजिए आप लगा रहे C3 - C1, तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करना है। थर्ड कॉलम को में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करने का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। जैसे कॉलम वाइज फर्स्ट में से फर्स्ट को, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट वाला करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 3 4 5, और मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 टेंड टू R1 + 2R2, ये अप्लाई करना चाह रहा हूं। तो आप देखिए क्या बन जाएगा, ये ऑपरेशन डिटरमिनेंट पे लग रहा है तो आप डिटरमिनेंट्स को बनाएंगे। ये डिटरमिनेंट की बात हो रही है, तो आपको कैसे करना है, फर्स्ट रो में 2 टाइम ऑफ सेकंड रो करना है। फर्स्ट रो ये है और 2 टाइम सेकंड रो, यानी कि ये एलिमेंट लेना है पहले 2, R1 का मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट रो में चेंज आएगा। ध्यान रखिएगा फर्स्ट रो पे नई वैल्यू आ जाएगी। अब ये फर्स्ट रो जो है यहाँ पे जो आएगी, यहाँ पे इसकी जगह पे नई आ जाएगी। वो कैसे, R1 का एलिमेंट लेना है और प्लस में 2 टाइम R2 का एलिमेंट लेना है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग R2 में क्या एलिमेंट है, 4 है, ठीक है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसके साइड वाला देखना है आपको।
अगर R3 कहते तो थर्ड रो वाला पार्ट होता, तो अगर थर्ड रो होती तो सो ट्वाइस ऑफ R2 हो जाएगा 8, है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा सेकंड एलिमेंट वो क्या होगा 3 प्लस यानी कि R1 का एलिमेंट प्लस ट्वाइस ऑफ R2 का एलिमेंट, ट्वाइस ऑफ R2 कितना होगा 10, और इस पे कोई चेंज नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ देना है, ये 4 और 5 ही रहेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 10 और ये 13 और ये 4 और ये 5। तो ये ऑपरेशन इस तरह से लगाया जा सकता है। तो आप इसको आप प्लस भी कर सकते हैं, आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, किसी रो में से दूसरे रो को आप माइनस और प्लस कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके। ध्यान रखिए फर्स्ट जो एलिमेंट रहे वो उसी का रहे, जैसे R1 में अगर चेंज किया तो R1 फर्स्ट एलिमेंट R1 का ही रहे, अगर C3 पे चेंज किया तो फर्स्ट एलिमेंट C3 का ही रखिएगा। नेक्स्ट सेवंथ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू बी, दो मैट्रिक्स आपके पास है A और B, दोनों की प्रोडक्ट करके उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो इक्वल टू आएगा डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। ये तो कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों की प्रोडक्ट कीजिए और उसका डिटरमिनेंट जो आप निकालेंगे वो सेम आएगा, किसके इक्वल आएगा, आप दोनों का यानी कि मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट निकालिए या डिटरमिनेंट करके फिर मल्टीप्लाई कीजिए, सेम वैल्यू आएगी। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 7। तो अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें, इसकी एक्सरसाइज को शुरू करना है तो उससे बेसिक बातें हैं कि जो फर्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में वो है विदाउट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो के अलोंग आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, मतलब किसी के अलोंग आप निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। मोस्टली क्वेश्चन में तो जीरो ही प्रूव करना है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट वैनिशेस और प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 शो करनी है। तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, जब भी डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल शो करना है तो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि 0 कब होता था। 0 तब होता था डिटरमिनेंट की वैल्यू जब आपके पास कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते थे, ठीक है। अब वो आइडेंटिकल अगर वो नहीं है, ये तो है ही नहीं कि सीधा कि डायरेक्ट आपको 12th क्लास में हो तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली आपको दिख जाएंगे कि फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड रो आइडेंटिकल है तो हम डायरेक्टली कह देंगे 0। ऐसा तो 12th क्लास है, आपकी छोटी क्लास तो है नहीं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिकल बनाने पड़ेंगे उनको, किसी भी रो को, दो रो को या किसी भी दो कॉलम्स को आइडेंटिकल बनाना पड़ेगा या एक दूसरे का मल्टीपल भी बना लेना चाहिए। अगर आप ऐसा कर देंगे तो हम कह सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी दिस विल बी 0 बिकॉज ऑफ दीज 2 रोज और 2 कॉलम्स बीइंग आइडेंटिकल। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन कौन सा, जो अभी बताया था, 6th प्रॉपर्टी वाला ऑपरेशन। 6th प्रॉपर्टी याद होगा आपको, किसी भी रो में किसी भी दूसरे रो का मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या किसी भी रो कॉलम में दूसरे कॉलम का मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी यूज करके आपको उसके किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आइडेंटिकल बना देना है। वो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा जब क्वेश्चंस करेंगे आप, ठीक है। अगर वो आइडेंटिकल हो गया तो डायरेक्टली 0 कह दिया जाएगा। दूसरा केस आता है जब आपको 0 नहीं दिखाना। 0 नहीं दिखाना का मतलब किसी की वैल्यू को इक्वल दिखाना है, समथिंग, मतलब जो डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यूज नहीं करना है और डायरेक्टली आपको ये बताना है कि ये जो डिटरमिनेंट आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है उस केस में भी बात यही आएगी जो अभी बताई थी 6th प्रॉपर्टी वाली। 6th प्रॉपर्टी में जैसे हमने कहा था कि हमें कुछ ऐसा ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, उसके लिए मैं जब बताऊंगा आपको सारी बातें कि ये कैसे आपको राइट साइड के इक्वल आ जाए बिना एक्सपेंशन किए, है कि आपको जितना हो सके किसी भी रो के एलिमेंट हो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को 0 बनाइए, ठीक है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हो सके तो 2 एलिमेंट्स कम से कम 0 हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जिस रो या जिस कॉलम के 2 एलिमेंट 0 हो गए ना तो उसके अलोंग फिर हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा एक्सपेंशन नहीं आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट का ही वो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो वो वैलिड होता है, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। वो वैलिड होता है, तीनों का नहीं चलता। आप 2 का कर सकते हैं या 1 का कर सकते हैं। 1 का करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपकी लेवल का पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आज का मेरा ये है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट वैनिशेस। जो आपको एक मैं पार्ट लेके चल रहा हूँ, सिंपली एक सिंपल लेवल से शुरू करते हैं कि आपको ये शो करना है कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 शो करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिटरमिनेंट 0 दिखाने का मतलब होता है प्रॉपर्टी यूज करना। कौन सी प्रॉपर्टी, जहां पे कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाए। तो शुरू करते हैं, देखिए थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाते हैं, मैं स्टार्टिंग बताता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज आपको नजर आएगी, इसमें अगर मैं इस पे ऑपरेशन लगाता हूं, मैंने कहा 6th प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा, मेन प्रॉपर्टी है, उसी पे डिपेंड करता सारा।
तो आप देखिए जरा, इस पे और इस पे और इस पे कोई ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ती जाएंगे, तो 4 एलिमेंट हो जाएंगे, है ना, इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे, तो ये तो मैनेज होगा नहीं। तो आपको दिमाग क्या लगाना है, देखिए ध्यान से, इन दोनों पे एक लॉजिक लग सकता है। ये आप जानते हैं सभी, R1 है, ये है R2 और ये है R3। ठीक है, तो मैं R1 पे ऑपरेशन लगा देता हूं, R1 प्लस R2, क्या बनता है, x प्लस वाई था ही, उसमें प्लस जेड और हो गया, y प्लस जेड था ही, प्लस में x और हो गया। समझ गए ना कैसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करना है। सो यहाँ पे x प्लस जेड प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पे z, यहाँ पे x, यहाँ पे y हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने प्रॉपर्टी में एक बात और बताई कि आप कोई भी एलिमेंट किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। जैसे वो मल्टीप्लाई वाला केस था प्रॉपर्टी में, जैसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे वो पूरी रो से या पूरी कॉलम में से कॉमन निकाला जा सकता है। ये आपकी प्रॉपर्टी थी। वही चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट रो है उसका हर एलिमेंट सेम है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को क्या किया, कॉमन निकाल लिया। कहां से निकाला, फर्स्ट रो में से। फर्स्ट रो में से कॉमन निकाला, क्या आया, 1, यहां से भी 1 और यहां से भी 1। पूरी रो में से देखिए स्टूडेंट्स, जब मैट्रिक्स की बात होती है तो वो जो अगर कुछ कॉमन निकालते हैं तो पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन निकलता है, हर एलिमेंट में से। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वो हर एक से मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में, लेकिन डिटर्मिनेंट में ये डिफरेंस होता है। ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में अगर कोई चीज आप कॉमन निकालते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी एक रो से होगा या किसी भी एक कॉलम से होगा। ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप इस रो में से, फर्स्ट रो में से आपने कॉमन निकाल लिया तो 1 1 1 बच गया, बाकी एज इट इज छोड़ देना है आपको, 1 1 और 1, एंड दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज क्या बोलेंगे, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। आपको सोल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिख देना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम उसी क्वेश्चन का पार्ट है कि विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन, विदाउट एक्सपेंडिंग, शो दैट द गिवन डिटरमिनेंट वैनिश। ठीक है, वैनिश मतलब 0 हो रहा है। तो देखते हैं इसमें कैसे करना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा दिमाग लगाइए। आप क्या कीजिए, सिंपल इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, cos a प्लस बी, 11th क्लास वाला। सो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूँ, तो जरा देखिए ध्यान से, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। उसके बाद कोस अल्फा, कोस डेल्टा, माइनस साइन अल्फा, साइन डेल्टा। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको 11th में आई थी, वही है, कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। सिमिलरली कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ये मैंने 11th क्लास वाले फॉर्मूला यूज किया है। तो अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, जो अभी मैंने स्टार्टिंग वीडियो में करवाई थी। वो क्या थी कि अगर आपके पास कोई भी क्या हो रो के या कॉलम के एलिमेंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है तो उसको आप अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड कॉलम जो है वो एज एडिशन, एज सब्ट्रैक्शन में है सभी, है ना। एज सब्ट्रैक्शन है तो यूजिंग प्रॉपर्टी में इसको क्या कह सकता हूँ, मैं इसमें से फर्स्ट वाला पार्ट एक अलग डिटरमिनेंट बना लूंगा और सेकंड वाले पार्ट से अलग डिटरमिनेंट बनाऊंगा। देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। अब मैं फर्स्ट वाले पार्ट को अलग निकाल लेता हूं, कोस अल्फा, कोस डेल्टा, कोस बीटा, कोस डेल्टा, कोस गामा, कोस डेल्टा। ये तो मैंने अलग कर दिया, और प्लस अब मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा डेल्टा, माइनस साइन बीटा, साइन डेल्टा, माइनस साइन गामा, साइन डेल्टा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो मैंने क्या किया है, इसको प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज किया है, जिसमें हम ये अलग अलग कर सकते हैं। इसको, इस पार्ट को मैंने अलग से एक डिटरमिनेंट बना लिया और जो सेकंड वैल्यू थी वो उसको मैंने अलग डिटरमिनेंट बना लिया, दोनों को प्लस कर दिया। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में किया था, कॉमन निकालने वाला सिस्टम है, तो वो देखिए कॉमन निकल रहा है, ध्यान से देखें। तो देखो कोस डेल्टा इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, देख सकते हैं। सो यहाँ से मैं कोस डेल्टा कॉमन निकाल रहा हूँ फर्स्ट डिटरमिनेंट में से। सो दिस इंप्लाइज ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू, कोस डेल्टा कॉमन निकाल लेता हूँ, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा,
कोस गामा। कोस डेल्टा मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ से, इस कॉलम में से। मैंने बताया था किसी रो या किसी भी कॉलम से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं जो कॉमन आ रहा है दोनों में से। सो यहाँ से आ जाएगा कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। अब आप एक चीज समझ सकते हैं, देख सकते हैं ये कॉलम और ये कॉलम जो है आइडेंटिकल हो चुके हैं। देखें ध्यान से, ये और ये कॉलम जो है वो दोनों आइडेंटिकल हो चुके हैं, और आइडेंटिकल है तो आप इसको जीरो बोल सकते हैं, तो ये जीरो हो गया। अब इस तरह से यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी देखिए साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा तीनों में है, तो आप इसको भी माइनस भी साथ में निकाल लीजिए कॉमन। सो माइनस साइन डेल्टा माइनस साइन डेल्टा कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से फिर वही साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और देखिए यहाँ से माइनस भी निकाल लिया, साइन डेल्टा भी निकाल लिया, तो बचेगा ओनली साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब देखिए ध्यान से, ये और ये कॉलम जो है फर्स्ट और थर्ड कॉलम ये आइडेंटिकल हो गए अब, है ना। देखिए ध्यान से, फर्स्ट और थर्ड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल थे, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, और जब दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डायरेक्टली वी कैन से इट्स डिटरमिनेंट vanishes, so it is zero। रीजन आपको वही लिखना है, बिकॉज इन द फर्स्ट डिटरमिनेंट सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल, एंड सेकंड डिटरमिनेंट सेकंड पार्ट द फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर फ्रॉम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी इट इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ ABC आर इन AP देन प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज जीरो। बात वही आती है, जीरो की बात जैसे ही क्वेश्चन में आएगी आप समझ लीजिए वही प्रॉपर्टी यूज करनी है, इसमें दो कॉलम या दो रो को आइडेंटिकल बनाना है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले जो हमें गिवन है उस पे चलिए। सॉल्यूशन करते हैं। ABC AP में गिवन है, दैट मींस ABC आर इन AP, दिस इंप्लाइज 2B इज इक्वल टू A प्लस C। याद है 10th में भी पढ़ा आपने, 11th में भी पढ़ा है P के बारे में, कि अगर आपके पास ABC AP में है तो इसका मतलब डिफरेंस सेम होगा, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, और B को एक साइड ले आइए तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C आ जाएगा, है ना। तो ये आपको गिवन है, 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर डाल देते हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास A प्लस C आ जाए तो उसकी जगह पे 2B कर दूंगा मैं, है ना। A प्लस C आ जाए उसकी जगह पे 2B कर दूंगा, या फिर ये कर लीजिए। तो अब देखिए जरा, A कहाँ है, ये रहा A, ये कहाँ है, C कहाँ है, यहाँ है। तो ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो, और ये क्या है, थर्ड रो। तो दोनों को क्या करना है, प्लस, क्योंकि A प्लस C चाहिए। तो अगर A प्लस C बन गया उसकी जगह क्या लगा देंगे, 2B लगा देंगे हम। कर देते हैं शुरू। सो ऑपरेटिंग कर देते हैं हम, R1 टेन टू R1 प्लस R3। R1 और R3 को ऐड करना है, क्यों, क्योंकि मुझे A प्लस C बनाना है, तो A यहाँ है C यहाँ है, दोनों को प्लस कर देना, और कहीं नहीं है और C। तो आप देख सकते हैं, तो ये बन जाएगा, फर्स्ट और थर्ड को प्लस करना है, तो फर्स्ट में फर्स्ट को प्लस करना है, तो 6y प्लस 10, फिर हो जाएगा 12y प्लस 16, और ऐसे ही 18y प्लस A प्लस C। ठीक है, बाकी एज इट इज, बाकी को मत छेड़ना, बाकी एज इट इज छोड़ दीजिए। 6y प्लस 8, 9y प्लस B, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस C। ठीक है, अब A प्लस C कितना है, 2B है। A प्लस C कितना है, 2B, तो मैं इसकी जगह पे क्या कर दूंगा, 2B कर दूंगा। तो दिस इज इक्वल टू 6y, 6 मैं कॉमन 2 निकाल लेता हूँ यहाँ से, 3y प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 6y प्लस 8, और यहाँ पे हो जाएगा 18y प्लस 2b। A प्लस C की जगह मैंने 2b लिख लिया यूजिंग 1। ठीक है, A प्लस C की जगह मैंने 2b लगा दिया। अगर मैं 2b लगा ही रहा हूँ तो 2 कॉमन भी निकाल देता हूँ साथ के साथ। समझ गए, मैं निकाल दूँ कॉमन, तो निकाल लेते हैं यहाँ से 2 कॉमन, तो ये बन जाएगा 9y प्लस b। 2 कॉमन निकाल लिया तो 9y प्लस b, बाकी एज इट इज छोड़ दीजिए। 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस c। अब आपका जो फर्स्ट रो है उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देख सकते हैं क्या कॉमन है, 2 देखिए सब में है, 2 सब में है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या, देखिए 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, और 9y प्लस b। 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, और 10y प्लस c। अब आपको एक चीज समझ गए होंगे आप, देखिए जरा क्या है,
ये और ये देखिए ध्यान से, फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल हो चुकी है, देख सकते हैं, आराम से तसल्ली से देख लीजिए। फर्स्ट रो और सेकंड रो देखिए तीनों की तीनों, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तीनों एलिमेंट सेम है, तो यानी कि आइडेंटिकल है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल है, सो इट्स वैल्यू विल बी 0। रीजन आपको लिखना है लास्ट में, क्यों? बिकॉज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल आपका वो है जिसमें आपको, अब तक हमने वो क्वेश्चन किए जिसमें वैनिश होने वाला केस था, यानी कि डिटरमिनेंट को 0 दिखाना होता था। अब हम उस लेवल पे चलते हैं जब 0 नहीं दिखाना। 0 नहीं दिखाना मतलब कोई ना कोई वैल्यू दिखानी है, बट बिना एक्सपेंशन की, विदाउट एक्सपेंशन आपको प्रूव करना है कि जैसे ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप देखें तो आपकी बुक में, हर बुक में लगभग मिलेगा, ये जो 1 1 1 वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें कोई भी रो पूरी की पूरी 1 है या पूरा का पूरा कॉलम 1 है, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसे जिनको हम मॉडिफाई करें, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करें कोऑपरेट प्रॉपर्टीज लगा के, तो वो वैल्यू 1 1 1 बन जाए। तो आप जैसे ही 1 1 1 बन जाए, आप समझ लिए आपका 99% क्वेश्चंस ऑलरेडी सोल्व है। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात, अगर आपके क्वेश्चन में 1 1 1 किसी भी रो में है या किसी भी कॉलम में 1 1 1 है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपका क्वेश्चन 99% सोल्व है पहले से ही, आपको सिर्फ 1% सोल्व करना है। ठीक है, तो या तो 1 1 1 है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर 1 1 नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि किसी तरह करके आपका 1 1 1 बन जाए। कुछ मल्टीप्लाई, जैसे अभी मैंने प्रॉपर्टीज यूज करके करवाया था, तो कुछ ना कुछ कॉमन निकाल के, कुछ मल्टीप्लाई करके किसी रो में दूसरे का मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट कर जो भी है, और आप वो 1 1 1 बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर ऐसा बना दिया तो आप समझ लीजिए 1% काम ही बच जाएगा। मैं कर दिखाता हूँ कैसे। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है इसके इक्वल, है ना, तो टू प्रूव, ये प्रूव करना है आपको, दिस इज इक्वल टू दिस। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको देखना क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक बात बताई, 99% क्वेश्चन सोल्व है। अगर आपको राइट साइड नहीं भी दी होती तो भी आप कर देते इसको इजीली। देखिए कैसे, जब भी आपका 1 1 1 बन जाए कहीं भी रो या कॉलम में, तो आपको मैंने एक पिछले थोड़ी देर पहले जब स्टार्टिंग से पहले बताया था मैंने इस एक्सरसाइज के, कि आपको जितने भी हो जाए 0 बनाने की कोशिश करनी है, जितने हो सके 0 बनाओ ऑपरेशन लगा के। ऑपरेशन आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस है कि माइनस करने से ही 0 बन सकता है, किसी में से सेम नंबर माइनस करें। तो आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ से बनाना इजीली हो जाता है, इसमें से अगर इसको माइनस करूँ तो 0 नहीं हो जाएगा, यानी कि C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है ना, C1 C2 C3। तो मैं अगर मैं यहाँ पे C1 ऑपरेट कर दूँ, C1 10 माइनस C2, ठीक है, C1 10 टू C1 माइनस C2, ठीक है, और C2 10 टू C2 माइनस C3, ठीक है, समझ गए बात को। तो C1 10 टू C1 माइनस C2, एक बार ये अप्लाई कर देते हैं, एक बार तो ये करते हैं, C1 10 टू C1 माइनस C2 अप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, ये C1 है, ये C2 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0। फिर ये है C1, ये है C2, तो इसमें से माइनस करेंगे एलिमेंट्स को, तो A माइनस B, फिर आएगा BC माइनस CA, हो चुका है। अब ऐसे ही C2 10 टू C2 माइनस C3 कर दीजिए, C2 10 टू C2 माइनस C3, तो C2 ये है, C3 ये है, देख सकते हैं, इसमें से C3 को माइनस करेंगे तो 0, B माइनस C, CA माइनस AB, और C3 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है। हाँ, एक बात और बताने की है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अगर आपका जो डिटरमिनेंट है 3/3 ऑर्डर है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी जरूरी है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स समझ लीजिए डिटरमिनेंट है आपका 3 ऑर्डर का, तो आप एक बार में 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं लगाएंगे, 1 लगा सकते हैं या 2 लगा सकते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब ये, एक तो ये ऑपरेशन लगाया मैंने, एक ये ऑपरेशन लगाया, तो सिर्फ 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर आपकी डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का है तो सिर्फ 1 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। मतलब सिंपल सा है, लॉजिक बात ये है कि आपको जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट गिवन है उससे एक वैल्यू कम कर दीजिए, यानी कि 3/3 ऑर्डर का है अगर डिटरमिनेंट आपका, तो आप उसमें 2 ऑपरेशन एक साथ यूज कर सकते हैं, एक साथ 3 ऑपरेशन नहीं लगाएंगे एक साथ। ऐसे ही 2/2 ऑर्डर है तो आप 1 ही ऑपरेशन एक बार में लगा सकते हैं। तो यही किया मैंने। अब आपके मैं एक और हिंट दे देता हूं, अगर मान लीजिए राइट साइड को देख के आप चेक करना चाहें तो राइट साइड से ही पता लग जाएगा। हमें जो बनाने हैं फैक्टर, देखिए A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A बनाना है, तो चाहे कोई भी एक पेयर उठा लीजिए, देखिए A माइनस की है, जैसे देखिए A ये रहा, B ये रहा, है ना, देख सकते हैं। तो आपको बनाना है A माइनस B, A कहाँ है, C1 में है, B कहाँ है, C2 में है, और बीच में क्या चाहिए, माइनस साइन चाहिए।
तो आपको हिंट मिल चुका है कि C1 पे ऑपरेशन लगाना है C1 माइनस C2, और सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है आपका B माइनस C, और B माइनस C देखिए B कहाँ है, C कहाँ है, B है C2 में और C कहाँ है C3 में, दोनों को माइनस करना है, तो C2 टेन टू C2 माइनस C3। तो नेक्स्ट आएगा इक्वल टू 0 0 1 A माइनस B। यहां से देखेंगे तो C कॉमन आएगा, माइनस भी निकाल लीजिए, A माइनस B बन जाएगा। यहां से B माइनस C एज इट इज, यहां से माइनस A कॉमन निकाल लीजिए तो B माइनस C बन जाएगा। C एज इट इज, ये A B भी एज इट इज। माइनस कॉमन क्यों निकाला? माइनस कॉमन इसलिए निकाला मैंने इसमें से ताकि आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट कॉलम में से मैंने कॉमन निकाल लिया है A माइनस B, और सॉरी सेकंड रो में से मैंने फर्स्ट कॉलम में से A माइनस B और सेकंड कॉलम में से B माइनस C कॉमन निकाल लिया मैंने। आप देख सकते हैं दो पेयर जो हमारे हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, 0 0 1 एज इट इज। तो मैंने ये फर्स्ट कॉलम में से निकाला है, तो फर्स्ट कॉलम पे क्या चेंज आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस C आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही 0 एज इट इज रहेगा, 0 में से कुछ भी कॉमन निकालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। B माइनस C हमने कॉमन निकाले तो 1 बन गया, यहाँ पे माइनस A यहाँ बन गया, C यहाँ बन गया, A भी यहाँ बन गया। क्लियर है? आगे देखिए, मैंने आपको एक पीछे और बताया था एक बात और, कि जब मैंने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बताया था, अगर आपके पास किसी भी रो में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 0 बन जाए तो उसके अलोंग आप एक्सपेंशन लगा दीजिए, बस अब हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे, वैसे तो ओरिजिन हो सकता है आगे भी, आप चाहें तो, मेरे को तो दिख रहा है, आपको भी शायद दिख रहा होगा। 0 बनाने की मैंने कहा था, 0 बनाने की कोशिश करें तो देखो 0 बनना, एक और बन सकता है 0 यहाँ पे। C1 टेन टू C1 माइनस C2 फिर से अप्लाई कर देंगे तो एक और 0 बन सकता है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी चल सकते हैं। तो अब मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं अलोंग किसके, फर्स्ट रो के, क्योंकि फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं 2 0 है, तो मैंने कहा था जिस साइड पे 0 2 हो जाए उसी के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। वैसे मैंने कहा था किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट रो पे हमें इजी पड़ेगा, A माइनस B B माइनस C, ये तो एज इट इज है। अब देखिए 0 के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0 के साथ भी कुछ करने की, सारा ही 0 होना है। सिर्फ इसके साथ देखिए क्या आता था, तो 1 के साथ आएगा क्या, 1 यहाँ पे एज इट इज, 1 के साथ क्या आता था, ये माइनस B, दैट इज माइनस A और माइनस माइनस C। जानते हैं आप सभी, डिटरमिनेंट निकाला वही किया है मैंने। सो इट इज इक्वल टू A माइनस B B माइनस C, और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, C माइनस A, क्योंकि माइनस माइनस प्लस C हो जाएगा, माइनस A है यहाँ पे। सो इट इज इक्वल टू A माइनस B B माइनस C और C माइनस A। क्या आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आपके पास जो भी सॉल्यूशन आएगा लास्ट में वो आप देख सकते हैं, वो आ चुका है राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। दिखने में लंबा चौड़ा दिख रहा होगा आपको, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट ईजी है। ईजी कैसे है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, आपको याद है तो, कि 1 1 1 बना लीजिए जितना हो सके। अगर आप 1 1 1 बना लेते हो 99% क्वेश्चन आपका सोल्व है, ठीक है जी, क्योंकि 1 1 1 आने के बाद 0 बनाना बहुत इजी हो जाता है। अगर वो यहाँ पे है 1 1 1 तो C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 अप्लाई कर दीजिए। अगर वो कॉलम में है 1 1 1 तो C1 पे अप्लाई कर दीजिए, सॉरी R1 पे अप्लाई कर दीजिए R1 माइनस R2, और R2 पे अप्लाई कर दीजिए R2 माइनस R3। समझ गए ना, तो वो 0 0 वहाँ पे बन जाएंगी। तो इस तरह से हम चलते हैं। तो अब देखिए जरा ध्यान से, इसको हम कैसे सोल्व करें। अब इसको हम टारगेट रखिए मन में 1 1 1 बनाने का, तो बनाना ईजी है, आपको आ जाएगा अपने आप। फर्स्ट रो में देखिए x कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो में से x कॉमन निकाल लीजिएगा, सेकंड रो में से y और थर्ड रो में से z कॉमन निकाल लीजिए। मैंने कहा था किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। 1x x क्यूब बन जाएगा, 1y y क्यूब बन जाएगा, 1z और z क्यूब बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं 1 1 1 आ चुका है आपका, है ना, देख सकते हैं, ये रहा 1 ये रहा 1 ये रहा 1, पूरा 1 1 हो गया। अब मैंने कहा था 99% क्वेश्चन सोल्व है। अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं क्या बनेगा, अपने आप बनेगा वो। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3, ठीक है ना। तो ऑपरेशन मैंने आपको पहले बता दिया, 0 बनाने की कोशिश करते हैं तो R1 पे अप्लाई करते हैं, R1 माइनस R2, क्यों, इसमें से जब 1 को माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा। ऐसे ही R2 पे अप्लाई करेंगे, R2 माइनस R3। मैंने कहा था एक बार में सिर्फ 2 ही ऑपरेशन लगाने, 3 ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका x y z, R1 माइनस R2, देखिए R1 पे चेंज आएगा, क्या आएगा, R1 माइनस R2, यानी कि इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, तो 1 माइनस 1 0, x माइनस y, और x क्यूब माइनस y क्यूब 0, y माइनस z और y क्यूब माइनस z क्यूब।
और लास्ट पे एज इट इज पड़ा रहेगा। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। आप देख सकते हैं यहां से x माइनस वाई यहाँ, x माइनस वाई यहाँ से कॉमन आ रहा है क्योंकि आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा 0 x माइनस वाई। a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, 9th में आती है a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सिमिलरली 0 y माइनस जेड और y माइनस जेड, यही फिर से वही a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है वाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर 1 जेड और जेड क्यूब। अब आप देख सकते हैं ये वाई माइनस जेड यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, और 0 में तो होता ही है ना, 0 में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसे ही सेकंड में है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक्स वाई जेड तो पहले से ही बाहर है, ये देखो ये रहा। फिर हमारे पास एक्स माइनस वाई भी बाहर कॉमन निकल चुका, ये पार्ट आ गया। फिर हमारा सेकंड देखिए ध्यान से, सेकंड रो के अंदर वाई माइनस जेड भी कॉमन आ रहा है, तो ये पार्ट भी आ गया, ठीक है ना। तो ये बन गया 0, कॉमन निकाल देना फर्स्ट रो में से 1 बच जाएगा, और ये कॉमन निकल चुका तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा 0 1, और ये ऐसे ही है वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर आ जाएगा 1 जेड और जेड स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, 1 जेड और जेड स्क्वेयर आ जाएगा। तो आपके पास ये पार्ट आ चुका है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें सिंपली, या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैंने कहा था 0 जिस साइड ज्यादा बनते हो उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, वैसे तो देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम पे 2 0 बन रहे हैं, तो इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप और 0 बनाना चाह रहे हैं तो और 0 भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना तो एक और 0 बन सकता है, देख सकते हैं, और ईजी हो जाएगा, क्योंकि जितनी 0 होगी उतनी ही हमारी कैलकुलेशन ईजी होगी। सो R1 पे R1 माइनस R2 भी अप्लाई कर सकते हैं एक बार और चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, दोनों आपके ऑप्शन है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये तो एज इट इज पड़ा रहेगा। अब मैं फर्स्ट कॉलम पे एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 0 के साथ कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, फिर नेक्स्ट 0 आएगा उसके साथ भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आएगा 1 के साथ आएगा दिस माइनस दिस, यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आप एक चीज हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हल्का सा सोचना है आपको, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ठीक है। ये 3 पार्ट तो बन चुके हैं, 2 पार्ट रहते हैं, तो इतनी तो कॉमन सेंस आप में आ जाएगी कि दोनों की जो प्रोडक्ट है वो यही है, समझिए ना। इसके जो टुकड़े बनेंगे ना, फैक्टर बनेंगे, वो यही 2 फैक्टर बनेंगे। वो फैक्टर बने कैसे उसको सोचना है। तो हम ध्यान से देखिए, तो z माइनस एक्स हमें बनाना है, तो देखिए इन दोनों को इकट्ठा कर दो, ठीक है। तो इन दोनों को इकट्ठा कर दो, तो ये लिख लो जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इनको इकट्ठा करो। अब जो 2 बच गई, देखिए ये बच गया, ये बच गया, इसमें से आप अगर y कॉमन निकाल लो तो ये z माइनस एक्स ही बचेगा। यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं इसमें से y कॉमन निकाल लूँ तो z माइनस एक्स ही बचेगा। तो मैं यहाँ से आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और आप देख सकते हैं जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर मतलब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो इट इज जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स और प्लस वाई टाइम वाई इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में से y माइनस जेड माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो निकाल दीजिए कॉमन। सो एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल दिया मैंने। अब देखो अंदर क्या बचा है, ये बचा हुआ है जेड प्लस एक्स, यहाँ से ये तो कॉमन निकाल दिया, प्लस ये हमने कॉमन निकाल तो क्या बचा हुआ है यहाँ से y, यानी कि आप ये भी कह सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बात तो एक ही है। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स यहाँ तक का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है जहाँ तक भी आपकी बुक में वो हमने क्वेश्चन कर लिए है। उस सब का तरीका वही है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। जब भी आपके क्वेश्चन में 111 हो या तो किसी रो में हो या किसी कॉलम में हो, तो आप समझ लीजिए 99% क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सोल्व है। आपको 1% मेहनत करनी है बस, सिर्फ कैलकुलेशन में। आपको ऑपरेशन आपको पता है, मैंने बता दिए आपको, कॉलम वाइज भी मैंने ऑपरेशन बता दिया, जब कॉलम में 111 होता है तो क्या करना है, और जो पिछला क्वेश्चन जो हमने किया उसमें हमने रो पे 111 थे तो क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये दोनों प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, तो आप देखेंगे आपकी 50% के लगभग
40 to 50% एक्सरसाइज यही इसी टाइप से है, आपको उसको सोल्व करना है। ठीक है, 50% तक ही मिल जाएगी आपको कि आपके क्वेश्चंस जो है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, जिसमें आपको कोई ऑपरेशन, जैसे इसमें 111 नहीं था बट हमने कोई थोड़ा सा लगाया, हल्का सा दिमाग लगाया और हमने 111 बना दिया। तो वो आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा कि 111 कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगा के 111 बना के फिर आपका 99% मैंने कहा था सोल्व है, आपको सिर्फ 0 बनानी है और सोल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।